हरिओम तत्सत। आज हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा से विवाह का समय कैसे देखा जाए। तो यह एक देखिए हाथ की तस्वीर है। तो जो हाथ में जो सबसे छोटी उंगली होती है उस साइड में विवाह रेखा होता है। ये जो होता है हमारा हृदय रेखा होता है। देखिए ये हृदय रेखा होता है और ये जो होता है कानी उंगली यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस दोनों के बीच में जो ये रेखाएं आपको दिख रही है ये विवाह रेखा है। फिर से समझिए, ये जो देखिए ये जो रेखा आ रही है इसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। और ये जो है हाथ का पोर, यहाँ से उंगली यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली यहाँ से स्टार्ट होती है। अब इन दोनों के बीच में जो ये रेखाएं होती है इसी को विवाह रेखा कहा जाता है। परंतु इसमें जो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो, टूटे फूटे ना हो, उसी को सही विवाह रेखा माना जाएगा। और विवाह रेखा जो है इसको देखने के लिए कि विवाह कब होगा, इसके लिए दोनों हाथों में देखकर एक बार आपको मिलान करना पड़ेगा। तो अब इसमें जो ये जो मस्तिष्क रेखा है ये, और जहां से कानी उंगली स्टार्ट होती है ये, इस एरिया जो है, ये जो एरिया है इसे 50 साल माना गया। देखिए इसे 50 साल माना गया। इसको पूरा 50 साल, किसी किसी ग्रंथों में 60 वर्ष भी माना गया है। तो अब विवाह कैसे होगा, इसको कैसे पता करें। तो देखिए जैसे हम नीचे की तरफ से धीरे 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 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक 50 आ जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए किसी का जो ये रेखा है, मान लीजिए ये यहाँ से उंगली स्टार्ट हो गई और ये जो हो गया आपका हृदय रेखा हो गया। और ठीक बीच बीच में अगर बीच सेंटर में विवाह रेखा है किसी का, तो हम क्या मानेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ऐसे इधर से। तो यह क्या होगा भाई, 25 वर्ष की उम्र में विवाह होगा। अगर मान लीजिए आप किसी का लगभग यहाँ है, मतलब 25 से नीचे है, तो वहां मानेंगे कि 18-20 वर्ष में विवाह का योग बनेगा। और किसी व्यक्ति का यदि बीच सेंटर से ऊपर है तो उसके अनुसार हम गणना कर सकते हैं। तो यह गणना आपको खुद करना पड़ेगा। आप लोग जो फोटो भेजते हैं उसमें समझ में नहीं आता है, यह सही प्रकार से हम गणना नहीं कर सकते। एकदम आसान है भाई, आप पहले कि ये जो दोनों है यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए और फिर देखिए कि ये बीच के सेंटर आपका ऊपर विवाह रेखा है कि नीचे है। यदि बीच, अगर यहाँ बीच जो सेंटर है उसके नीचे अगर विवाह रेखा है तो ये समझेंगे कि 25 वर्ष के पहले विवाह होगा। अगर ऊपर है तो मानेंगे क्या कि भाई 25 वर्ष के बाद विवाह होगा। भाई इस रेखा के नीचे है तो 25 के पहले विवाह होगा, इसके ऊपर है तो 25 के बाद होगा। अगर मान लीजिए किसी का रेखा यहाँ है बीच सेंटर में है तो हम क्या करेंगे भाई, 25 वर्ष तो ये हो गया और 25 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 12.5 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं कि इस दोनों को जोड़ के भाई यहाँ विवाह रेखा होगा। जैसे यहाँ 25 हो गया और लगभग यहाँ 12-13 वर्ष हो गया, तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। 36-37 वर्ष, 38 वर्ष के हिसाब से विवाह का योग बनेगा। तो इस प्रकार आप इसको अलग अलग भागों में बांट के आप अपने विवाह रेखा को देख सकते हैं कि आपका विवाह रेखा है कहाँ पर। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि 2-3 हाथों में कि जिनका जो विवाह जिस उम्र में हुआ था इन्होंने बताया है, तो उसके हिसाब से हम देखने का प्रयत्न करेंगे। देखिए यह जो रेखा है इसमें आप देखिए, ये यहाँ से छोटी उंगली स्टार्ट होती है और यहाँ पे इनका देखिए हृदय रेखा है और ठीक बीच में इनका एक रेखा, ऊपर भी एक रेखा है लेकिन दूसरे हाथ में यहाँ पर रेखा नहीं है। तो इनका जो विवाह हुआ था बिल्कुल एग्जैक्ट 25 वर्ष में हुआ था। देख लीजिए ये दोनों के बीच में है ना विवाह रेखा, ये तो इनका 25 वर्ष में विवाह होता है, इन्होंने खुद बताया। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अभी और भी आपको एक दिखाता हूँ। देखिए यह भी है, यह एक 60 साल के व्यक्ति हैं, 60-65 वर्ष की उम्र है इनका। तो इन्होंने भी बताया कि एकदम देखिए दोनों रेखाओं के बीच सेंटर में है, यानी कि 25 वर्ष में इनका विवाह हुआ था। अब आपको एक और रेखा दिखाता हूँ। देखिए यह जो है इसमें देखिए ये यहाँ हो गया, आपको क्या बोलते हैं, जो कानी उंगली या सबसे छोटी वाली उंगली यहाँ से स्टार्ट होती है और ये हो गया आपका, देखिए यहाँ से जो आ रहा है ये इधर से ऐसे करते करते ये जो है हृदय रेखा है।
तो ये अब इसमें एक बात और देखिए आप कि इस दोनों का जो सेंटर होगा लगभग यहाँ आएगा आसपास में, लगभग आप अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे हम ये क्या रहे हैं कि 25 वर्ष में यहाँ पे विवाह या उसके आसपास होना चाहिए, प्लस यहाँ विवाह रेखा है और इनका 35 वर्ष में विवाह हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट 35 वर्ष में विवाह हो गया था इनका। तो यहाँ में 35 वर्ष में विवाह हो गया। अगर मान लीजिए इसके ऊपर और जाएगा तो उसके हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग इस उम्र में विवाह होगा। तो इस प्रकार आप लगभग अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 25 के पहले होगा या 25 के बाद में होगा या 30-35 के आसपास होगा, कहाँ होगा। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, एकदम आसान है बिल्कुल। और आप उसमें मार्किंग कर सकते हैं पेन से, जहाँ पे विवाह रेखा है पहले इसे पेन से आप मार्किंग कर दीजिए, या इसको ये जो रेखा आ रही है इसे आप ऐसे थोड़ा पेन घुमा दीजिए इस पे, और बीच में जहाँ विवाह रेखा है आप उसके हिसाब से अनुमान लगाइए कि 50% के ऊपर है कि नीचे है। पहले तो 50% के ऊपर है तो भाई 25 के बाद होगा, और 25 के बाद इसमें भी बीच में से आप 2-3 भाग कर सकते हैं लगभग अनुमान लगाकर कि लगभग इस उम्र में विवाह का योग बनेगा। तो इस प्रकार आप लगभग अंदाज लगा सकते हैं कि विवाह का समय कब होगा, और उसके बाद जो समय होगा, जैसे किसी व्यक्ति की आ गई कि भाई 35 वर्ष में विवाह होगा, तो 35 वर्ष के आसपास कुंडली के अनुसार देखा जाएगा कि अगर कोई पुरुष है तो 35 वर्ष जब उम्र हो गया उसके आसपास में जब भी नजदीक में शुक्र की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, या उस कुंडली के अनुसार सप्तमेश की या सप्तम पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की आएगी, तो उसके अनुसार विवाह का योग बनेगा। परंतु यह हस्त रेखा से आप खुद देख सकते हैं कि भाई विवाह का योग लगभग कब बनेगा।